गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक्सरसाइज 13.8 9th क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी इसका हमें मास ज्ञात करना है। कैपेसिटी वॉल्यूम वही इसी प्रकार की बात है। यहाँ पर डायामीटर दिया हुआ है तो लिखेंगे डायामीटर ऑफ बॉल 4.2 सेंटीमीटर डायामीटर है। तो रेडियस हमारा कितना होगा? रेडियस ऑफ बॉल हमारा 2.1 सेंटीमीटर होगा। और वॉल्यूम हमें बताना है। वॉल्यूम हमारा ये स्फेरिकल है, 4/3 पाई आर का क्यूब होगा। तो वॉल्यूम हमारा 4/3 पाई 22/7 आर का क्यूब यानी 21/10 और 21/10। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको हम सोल्व आउट करेंगे और यहाँ से जो मान आएगा उसको फिर हम सेंटीमीटर क्यूब में जो ग्राम में बदलेंगे बाद में। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से 7 या 21 ये कैंसिल आउट, 22 चौका 88, 21 की गुणा 441 डिविजिबल बाई 1000, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इन्होंने कहा था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.9 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.9 ग्राम है। तो धातु का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, मास हमें ज्ञात करना है। तो मास हम कैसे निकालेंगे? टोटल मास इन बॉल कितना होगा? देखो, ये जो आप इसकी गुणा भी कर सकते हैं, जैसे इसको हम पूरा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जो कि आंसर हमारा इसके अंदर आएगा 38.808। यानी इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, 441 के 88 की गुणा करेंगे तो 38,808 आएगा। नीचे 3 जीरो है इसलिए 3 स्थान छोड़ करके दशमलव लगा देंगे। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.9 ग्राम है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8.9 की 38.808 के साथ गुणा करेंगे तो अब हमारा जो आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा। और कितना आएगा ग्राम में? मैं फाइनली इसका आंसर देख लेता हूँ। 345.39। ठीक है, ये गुणा ही करनी आप आसानी से कर सकते हैं। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं आती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4। सेम वही क्वेश्चन है। पहले जो एक्सरसाइज में चंद्रमा और पृथ्वी की जो कंपेयरिंग की गई थी वहां पर हमारा एरिया से रिलेटेड था, आज हमारा वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन के कौन सी भिन्न है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले लेट मान लीजिए, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, दो चीजें लिख लेते हैं हम। डायमीटर ऑफ अर्थ x मीटर हमने मान लिया। ठीक है, और मीटर किलोमीटर होता है, ये x किलोमीटर इसका डायमीटर है। तो इसकी रेडियस कितनी होगी? पृथ्वी की रेडियस, ये अर्थ के लिए हमारी बात चल रही है, तो इसकी रेडियस x/2 किलोमीटर होगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम हम निकालेंगे। वॉल्यूम इसका होगा 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, यहां से लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ मून, यानी चंद्रमा का व्यास कितना कहा इन्होंने? 1/4 है। यानी इसकी त्रिज्या कितनी है? 1/4 है। तो यहाँ से डायमीटर की बजाय डायरेक्टली रेडियस इसके व्यास का लिखा है तो रेडियस लिख लेते हैं। इसकी रेडियस 1/4 मतलब वो x है तो 1/4x होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसकी रेडियस कितनी है? x/2 है। इसका 4 है, 1/4 का मतलब है x/2 का 1/4 है, यानी x/8 है किलोमीटर। ठीक है, इसका जो रेडियस पृथ्वी की है उसकी त्रिज्या का 1/4 है। ठीक है, उसका व्यास कितना होगा? व्यास की बात करें तो x/4 होगा। क्यों? मैं दोबारा से ये बात कंटिन्यूमेंट समझा देता हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम डायमीटर लिखें, डायमीटर ऑफ मून
अब इसकी कंपेयरिंग करवाते हैं। जब पृथ्वी का व्यास x है, ठीक है, तो चंद्रमा का व्यास उसका 1/4 यानी चौथा हिस्सा है, तो इसका जो व्यास होगा x/4 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा। तो इसकी अब रेडियस अगर हम निकाल लें, रेडियस ऑफ मून निकालेंगे, तो देखो ये व्यास है और व्यास से रेडियस बनाएंगे तो आधा करेंगे, डिविजिबल बाई 2 करेंगे, तो ये हमारा x/8 किलोमीटर आ जाएगा। अब तो समझ में आ गया। अब यहाँ से इसका वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ मून। मून का वॉल्यूम 4/3 पाई r1 का क्यूब कर देता हूँ मैं, यहाँ पर r1 लिख देता हूँ या r2, यहाँ r1, क्योंकि अलग अलग रेडियस है। तो दोनों की हमने क्या करनी है, हमने दोनों का कंपेयरिंग करवानी है। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग वॉल्यूम ऑफ मून एंड अर्थ, चंद्रमा का और धरती का। अब देखते हैं यहाँ पर चंद्रमा का 4/3 पाई r2 का क्यूब अनुपात 4/3 पाई r1 का क्यूब। देखो उस साइड मैंने चंद्रमा का लिखा है, इस साइड हमने पृथ्वी का लिखा है। 4/3 पाई दोनों में कॉमन है। r2 यानी कि इसकी रेडियस कितनी है, x/8 का क्यूब, और उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस x/2 इसका क्यूब। खोलते हैं ये x का क्यूब, ये 8 का क्यूब हो जाएगा 512। यहाँ से x का क्यूब और यहाँ से 2 का क्यूब हो जाएगा 8, दोनों तरफ से कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/512 आएगा। इसको काट देते हैं, इसका 1 8 + 6 क्यूब। यानी जब पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का वॉल्यूम 1 होगा तो चंद्रमा का 1 होगा तो पृथ्वी का 64 होगा। इस तरीके से ये ध्यान रखें, ये मून का आया है और ये हमारा यानी 64 गुना ज्यादा होगा वॉल्यूम पृथ्वी का चंद्रमा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ से भी काट सकते थे और आगे जाके सोल्व करके भी काट सकते हैं, मर्जी आपकी। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।